बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम BS मैथ फिफ्थ सेमेस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम रिंग थ्योरी का जो लेक्चर है फर्स्ट ये भी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पहले हम इस तरह करेंगे कि रिंग थ्योरी को कवर कर लेंगे और उसके बाद रियल एनालिसिस और उसके बाद टोपोलॉजी जो थोड़ी सी रह गई इस तरह से हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक आपने पढ़ लिया हुआ है वहाँ से आगे एक्चुअली तो चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपकी बेस बनाने के लिए रिवाइज़ करने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो मैंने रिवाइज़ कर दिए हैं। कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिंग है क्या चीज़। रिंग एक्चुअली ये नॉन एम्प्टी सेट होता है विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, and under binary operation addition it should be an abelian group, and under binary operation multiplication it should be semi group। अब semi group के मीनिंग्स ये हैं कि it should have closure property along with the associative property only। अगर ये दो उसमें एक्सियम्स फुलफिल हो जाते हैं तो उसको हम रिंग कहेंगे। तो ये पहला बेसिक जो कंसेप्ट है या कह रिवीजन है कंसेप्ट की वो। अब इसके बाद है कि रिंग अगर एक सेट हमारे पास है वो रिंग बन गया तो उसको हम कम्यूटेटिव रिंग किस वक्त कहते हैं। उस वक्त हम उसे कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे जब उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाए। जैसे मैंने अभी लिखा है आपके सामने, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर वेयर आर इज़ द रिंग ऑलरेडी, इफ़ एक्स एंड वाई प्रोडक्ट इक्वल्स टू वाई एक्स then commutative property hold this becomes a commutative ring। नेक्स्ट इज़ द रिंग विद आइडेंटिटी। अब अगर उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हम उसको कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट है ज़ीरो डिवाइज़र का कंसेप्ट। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, यानी ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर, फ़र्ज़ करें यहाँ पर चलें जो लिखा है वो पढ़ता हूँ। एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू आर वेयर आर इज़ ए रिंग इज सेड टू बी zero divisor if there exists a non-zero element y belonging to R such that the product of x and y equals to zero। नॉर्मली होता तो ये है कि जब भी हम कोई से दो नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो ज़रूरी है कि उनमें से कोई एक या दोनों ज़ीरो के बराबर होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ज़ीरो के बराबर ना हों तो फिर ये जो नंबर हैं इन नंबर्स को हम ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। ये स्पेसिफिकली नॉर्मली जिस तरह से सेट्स होते हैं, नंबर्स के सेट हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, रियल नंबर्स, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ये ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी एक ख़ास सेट जो जिसको हम मॉडुलो सेट कहते हैं और मॉडुलो ऑपरेशन कहते हैं उसमें ये एग्जिस्ट करेगी। मसलन अगर हम 0 1 2 3 4 5 इस सेट को का मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लें मॉडुलो 6 के साथ तो उसमें फिर ज़ीरो डिवाइज़र्स हमें मिल जाएंगे। और उसमें ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं 0 2 3 4। ये ज़ीरो डिवाइज़र जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें ये ऐसे होगा कि मसलन अगर आप जो है मॉडुलो 6 चूँकि बनाना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 से जब डिवाइड करेंगे डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे ज़ीरो बच जाएगा रिमाइंडर। तो इस तरह से ये डिवाइज़र्स हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन। एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जो विद आइडेंटिटी वाली रिंग जो है हैविंग नो ज़ीरो डिवाइज़र, उसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। मीन्स इसके मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट के मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग्स ये हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें सेट है z इंटीजर्स का सेट जो z है ये रिंग है डेफिनेटली। अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए। मसलन 2 है तो 2 को किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें नॉन ज़ीरो नंबर के साथ तो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी रिंग जिसमें हैविंग नो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, यानी ज़ीरो डिवाइज़र विच शुड बी नॉन ज़ीरो नंबर, तो इसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे।
ए कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो ज़ीरो डिवाइज़र विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, यानी ज़ीरो नहीं लेना, आपने ज़ीरो के अलावा कोई नंबर लेना और फिर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। अब हम आ जाते हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट्स मैंने रिवाइज़ किए थे ताकि आपको जो अपना असल जो टॉपिक है उस पर आने में आसानी हो जाए। पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो हमारा आज का एक्चुअली टॉपिक जो हम यहाँ तक तो गालिबन पढ़ चुके हुए हैं, जो आपसे मैंने गाइडलाइन सफ़िया के ज़रिए से ली थी, वहाँ से मुझे जो मैंने चेक किया तो हमने यूक्लिडियन डोमेन यहाँ से शुरू करना है। तो यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन ये है, एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के मीनिंग्स फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये रिंग भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और इसमें जो ज़ीरो डिवाइज़र वाला कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। This integral domain is said to be Euclidean domain if there exists a function। अगर हम इस पर कोई एक फंक्शन बना सकें, ऐसे फाई फ्रॉम आर जो रिंग थी उसमें से ज़ीरो को हमने निकाल दिया, यानी आर अदर देन ज़ीरो टू जी पॉजिटिव, यानी इंटीजर्स का सेट है जेड पॉजिटिव विद ज़ीरो एलिमेंट। वैसे तो इसको हम होल नंबर्स का सेट भी कह सकते हैं अदरवाइज, कि फाइव फ्राम सेट आर द सेट विच इज़ ऑलरेडी रिंग, और उसमें से ज़ीरो निकाल दिया और वहाँ से ये होल नंबर्स के सेट यानी जेड पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो। इस पर एक ऐसा फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर अदर देन ज़ीरो सच दैट ए डिवाइड्स बी। ये ए और इस तरह से डैश डाल के लिखा हुआ बी, तो इसको हम ए ओवर बी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये है ए डिवाइड्स बी, देन फाई ऑफ ए शुड बी लेस देन फाई ऑफ बी। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है, याद रखने के लिए, कि व्हेन ए डिवाइड्स बी इट मीन्स बी इज़ मोर देन ए। तो इसके मीनिंग्स ये हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है इसमें जो आर में रहकर, तो जब हम उस पर फाई यानी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जेड में जेड पॉजिटिव में जाकर वो उसी तरतीब में फाई ऑफ ए शुड बी लेस देन फाई ऑफ बी। तो ये पहली कंडीशन है यूक्लिडियन डोमेन के लिए। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कोई से दो एलिमेंट्स हमने ए और बी आर में से लिए थे, इस तरह से कि ए जो है बी को डिवाइड करता है, दैट मीन्स बी इज़ मोर देन ए, देन देयर इमेजेस आल्सो आर इन द सेम पैटर्न दैट फाई ऑफ ए इज़ लेस देन फाई ऑफ बी। नंबर 2, दूसरी कंडीशन जो किसी भी रिंग के लिए ज़रूरी है कि वो यूक्लिडियन डोमेन बन जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये दूसरी कंडीशन भी एग्जिस्ट करे, और वो ये है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर विद बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए आल्सो नॉट इक्वल टू, यानी ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करती है वेयर आर इज इधर आर इक्वल टू ज़ीरो, आर क्यू ऑफ आर इज़ लेस देन क्यू ऑफ बी। तो ये जो लिखा है क्यू ऑफ आर लेस देन क्यू ऑफ बी के इस मीनिंग्स ये हैं कि आर शुड आल्सो बी, इधर आर शुड बी ज़ीरो, आर इसको अदर वर्ड्स हम मैं पढ़ें तो आर शुड बी लेस देन बी, यानी ये मैं नीचे कंसेप्ट में आकर इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंसेप्ट जो यहाँ पर है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए सेट ऑफ रियल नंबर इफ ए डिवाइड बी देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर। क्यू क्या कहलाता है? क्यू इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट एलिमेंट एंड आर इज़ रिमाइंडर, वेयर आर के लिए दो ही कंडीशन होती हैं, इधर आर विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और अगर वो नॉन ज़ीरो है तो देन इट शुड बी लेस देन ए, यानी लेस देन, रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइज़र। इस कॉन्सेप्ट को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। नंबर्स में जब हम इसको पढ़ेंगे
इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे। लेकिन इसी डिवीजन एल्गोरिथम को अगर हम जहाँ मैंने लिखा है आर लेस देन ए, आर का इमेज जो है वो ए के इमेज से भी अगर लेस हो जाए तो इस चीज़ को ही हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहेंगे। यही डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम बन जाएगा। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम की ये डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद अब मैं दोबारा अगर आप चाहें तो रिवाइज कर देता हूँ। वो ये है डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि कोई से भी दो नंबर लें, वो कोई भी रियल नंबर हों, तो आप जब किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसमें कोएफिशिएंट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा, और रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए, और अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तो रिमाइंडर नॉन ज़ीरो बच सकता है। लेकिन ये जो रिमाइंडर होगा ये डिवाइज़र से लेस होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कंडीशन यहाँ जब लिखते हैं, इधर जिस तरह मैंने लिखा हुआ आर नॉट इक्वल टू, ये आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो देन आर लेस देन ए, यानी आर लेस देन डिवाइज़र है। इस कंडीशन को हम उस फाई ऊपर जो फंक्शन लिखा है उसकी कंडीशन में ले जाएं तो इमेज ऑफ आर शुड आल्सो बी लेस देन इमेज ऑफ फाई, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो जो आपके टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो ये है। इस तरह से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो है पेज नंबर 3। क्वेश्चन ये है, शो दैट द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। इसको यूक्लिडियन डोमेन बनाएं। यूक्लिडियन डोमेन के लिए आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट जो है वो फुलफ़िल करने हैं, प्रूव करने हैं। यानी पहले इस पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है, जिस तरह से देखें यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया था, फिर उस फंक्शन की मदद से फर्स्ट कंडीशन को देखना है और इसके बाद सेकंड कंडीशन को देखना है। तो दो ये कंडीशन जब हो जाएंगी तो ये जो है यूक्लिडियन जो डोमेन बन जाएगी। तो इसके लिए प्रूफ्स में देखें, वी नो दैट Z is a ring, it's also integral domain। इंटीग्रल डोमेन मीन्स कि इसमें कम्यूटेटिव भी है प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एंड इट आल्सो हैज़ नो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र। इसमें ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो नंबर्स में से कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं बनता। यानी ज़ीरो अगर ना उसमें Z में से ज़ीरो निकाल दिया जाए, बाकी कोई से भी दो नंबर लेने का प्रोडक्ट कभी ज़ीरो नहीं होगा। वी डिफाइन मैपिंग फाई फ्राम Z, और यहाँ से Z अदर दैन ज़ीरो, यानी इसमें से ज़ीरो निकाल दिया। तो फाई फ्राम Z टू Z पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो, यानी होल नंबर्स का सेट। जो रूल्स हैं यूक्लिडियन डोमेन के लिए, ये हमने मैपिंग डिफ़ाइन ऐसे करनी है कि वो सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स की जगह पर चूँकि ये डिफ़ाइन ऐसे किया गया तो इस तरह से ही हमें लिखना है। तो हम फाई को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि कोई भी एलिमेंट Z में से लें, उस पर फाई अप्लाई हो तो उस पर माड अप्लाई हो जाए, माड फंक्शन आ जाए, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू। देन फर्स्ट कंडीशन के लिए हम कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, M and N बिलोंग्स टू Z अदर देन ज़ीरो सच दैट M डिवाइड्स N। तो यहाँ M डिवाइड्स N जब लिखा है मैंने, तो इसके मीनिंग्स ये हैं कि N इज़ मोर देन M। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इसको हमने प्रूव ये करना है कि फाई एफ एम इज़ लेस देन फाई एफ एन। अब देखें, जब हम कहते हैं कि फाई एम डिवाइड्स एन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन में बी रिटन एज फैक्टराइज्ड फॉर्म या फैक्टर फॉर्म ऑफ एम, यानी एम को किसी से मल्टीप्लाई करें तो एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एम एन को डिवाइड कर रहा है। तो के जो है यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है कि डिवीजन में कोशेंट ज़ीरो नहीं होता। अब इसमें ऊपर जो इक्वेशन लिखी है एन इक्वल्स टू एम के, इस पर आप फंक्शन अप्लाई कर देते हैं फाई दोनों साइड पर, फाई एफ एन इक्वल्स टू फाई एफ एम के। अब फाई फंक्शन जो है उसको अप्लाई कर दिया तो मॉड ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम, एन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम के, और के जो है वो तो मॉड उसका के का जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, 1 भी हो सकता है लेकिन इससे ग्रेटर भी हो सकता है। तो वहाँ से जब उसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एन मॉड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू
एम माड और इसको सीधा करके पढ़ें तो क्या ये रिज़ल्ट नहीं बनता, फाई एफ एन ग्रेटर देन फाई एफ एम आर फाई एफ एम इज़ लेस देन फाई एफ एन। तो ऊपर हमने क्या कहा था कि सच दैट अगर एम एन को डिवाइड करता है तो एम का इमेज भी एन के इमेज से लेस होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। आप सेकंड कंडीशन पे कोई से दो एलिमेंट्स हमने जेड में से ले लिए, ये दोनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो नहीं ले सकते। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम तो देयर शुड एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंगिंग टू जी सच दैट एन इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। अब आर के लिए क्या कंडीशन आ गई, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन एम ये जो डिवाइज़र है उससे ये छोटा ही होगा। उस एल्गोरिथम को लेकर आगे हम चलते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू ज़ीरो आर इज़ लेस देन एम। अब इस पर हम मॉड अप्लाई कर दिया, यानी फंक्शन अप्लाई कर दिया। मॉड ऑफ आर इज़ आल्सो लेस देन मॉड ऑफ एम, दैट मीन्स फाई ऑफ आर इज़ लेस देन फाई ऑफ एम, विच इज़ द सेकंड कंडीशन of Euclidean domain. Hence Z is Euclidean domain। ये मैंने रिंग लिख दी है, आप इसको यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे भाई, ये नोट कर लें आप, नोट इसमें अमेंडमेंट कर लें, ये मैंने लिख दिया था, यूक्लिडियन डोमेन इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम पहली, चूँकि मैं तजुर्बा कर रहा हूँ ये इसमें अपलोड करते हुए, चूँकि काफ़ी देर लगती है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं और इससे आगे ही हम आपके सिलेबस के मुताबिक इसको पढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।